यस इंस्पेक्टर। आप इसे कैसे जानते हैं? मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानी फर्ज के नाते इसे डूबने से बचाया जरूर है। आपने पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। इस पर खून का इल्जाम है। खून का इल्जाम है? हाँ जी। आप इसे ले जा सकते हैं। कांस्टेबल, इसे वैन में ले चलो। मिस्टर राजेश, कल पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे जाइए। श्योर इंस्पेक्टर। थैंक यू। जाने दो भैया, मुझे मेरी बिटिया से मिलने दो। क्यों रोज रोज चली आती है यहाँ? कितनी बार कहा कि तेरी बिटिया के यहाँ कोई नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत करो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे कितने साल हो गए उसे देखे हुए, माँ बेटी को अलग मत करो भैया। सीधे यहाँ से जाती है नहीं? मुझे जाने दो। हेलो देशमुख। अच्छा हो आप आ गए। कल रात वाले केस के पंचनामे में आपके स्टेटमेंट की जरूरत है। यस, बाय ऑल मीन्स आइए। बाबू साहब मेरा इंसाफ करो। काय भानगड़ है कि भाई फर्क कैसी आली? कौन है ये, क्या बात है? एक पागल औरत है साहब, कहती है कि इसकी बेटी यहाँ खून के इल्जाम में बंद है। न नाम जानती है, न पता, न ठिकाना। ढूंढ जाएगा बाहर। चलिए राजेश बाबू। अरे सुना नहीं, साहब ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। बेटी, बेटी, मेरी बेटी, बेटी। अच्छी बात है, ये बात बोलना पड़ेगा। चलो यहाँ से। तुम आदमी मेरी पुत्र हो। माँ बेटी के बीच में एक बार बंद रहना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाबू साहब प्लीज दया करो, ये लोग मेरी एक नहीं सुनते। मैं तुम्हारा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाई मैं पुलिस का आदमी नहीं। तुम आदमी को हो बेटा, मैं सचमुच पागल नहीं हूँ। मुझे टालने की कोशिश मत करो। लेकिन माफ कीजिए, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम माँ के दिल नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हारी भी माँ होगी। मैं तुम्हें उसी माँ के प्यार की कसम देती हूँ। तुम मेरी मदद करो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटा। मेरे बेटे के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं है। मुझे मेरी बिटिया से मिला दो, मुझे मेरी बिटिया से मिला दो। अरे भाई जरा टैक्सी तो लगवा ना। आपको कहाँ पहुँचाते? नहीं बाबू साहब ऐसे मत कहो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैं तो गांव से भागी भागी आई हूँ। मैं यहाँ किसी को पहचानती भी नहीं। कितना तो कर सकते हो बाबू साहब, किसी वकील के इंतजाम कर दो। वकील भी क्या करेगा? अगर आपकी लड़की ने खून किया ही है तो उसे सजा तो मिलेगी। उसने खून नहीं किया, तो बहुत सीधी लड़की है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। जरूर उसे किसी ने फंसाया है। ये देखो उसकी फोटो अखबार में छपी थी। ये देखो कितनी भोली भाली सूरत है। भला ये कभी भूल कर भी ऐसा पाप कर सकती है? ये आपकी बेटी है? हाँ, यही आबादीन है मेरी बेटी। लेकिन ये मिस नीला स्टेज की नामी आर्टिस्ट, दौलतमंद और... ये लंबी कहानी है, मैं सब बताती हूँ। पर इतना वादा करो, जैसे भी हो एक बार माँ बेटी को मिला दोगे। बोलो बेटा बोलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, बोलो। आप घबराइए नहीं, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। बदनसीब माँ को कोई अपनी माँ से भी इस तरह मुंह फेरता है। मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आई, कुछ मांगने नहीं आई। एक बार मेरी तरफ देख तो सही मेरी बच्ची। एक खूनी लड़की तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तू खूनी नहीं है बेटी। मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मैं जानती हूँ ये ऐसा पाप नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुमने खून नहीं किया है। तुमने खून नहीं किया है। ये हाथ हरगिज़ खून नहीं कर सकते। इन आंखों में छुपी हुई सच्चाई से साफ जाहिर है कि तुमने खून नहीं किया। तुम्हें गलतफहमी हुई है जरूर, किसी की चाल, किसी के डर से तुम ये इल्जाम अपने सर पर ले रही हो।
तुम्हें मजबूर किया गया, तुमने खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया। बोलो कि तुम खूनी नहीं, बोलो, कह दो कि ये इल्जाम झूठ है, गलत है, कह दो कि तुमने खून नहीं किया है, कह दो, कह दो, कह दो, कह दो। मैंने खून किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं चाहा था, कभी नहीं। टाइम इज अप, प्लीज। मैं गरीब नौटों की खानदान की हूँ। सड़कों पर नाच गाकर खेल दिखाकर हम लोग गुजारा कर लेते हैं। किस्मत की बात, एक दिन एक नाटक कंपनी की सेठ की नजर नीलम पर पड़ गई, जबकि वो नाच गा रही थी। ये लड़की, बहुत अच्छा काम कर। क्या नाम है तुम्हारा? नीलम, ये मेरा छोटा बहन है। ये हम छुट्टे लेकर। हाँ, सुनो सुनो सुनो, छुट्टे की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे लिए। सच? सब मेरा? 10 रुपया? आई? कितना दिलदार है। लेकिन सेठ जी आपने। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सेठ। तुम्हारी लड़की बड़ी होनहार है, इसके लिए ये जगह नहीं। इसको तो धन और दौलत में खेलना चाहिए, इसका बड़ा नाम होना चाहिए। अरे सेठ जी, कहाँ नाम कहाँ दौलत, हम तो गरीब लोग हैं। गरीब अमीर पैदाइशी कोई नहीं होता, और न गरीबी किसी को पकड़ रखती है। तुम इस लड़की को मेरे साथ भेजो, और फिर देखो मैं इसे स्टेज की रानी बना दूं। नहीं नहीं सेठ जी, हम जैसे हैं ठीक है। मानती हूँ ये लड़की है, और लड़की पराया धन होती है, लेकिन सेठ जी दुनिया में कौन इस तरह अपने बच्चों को अलग करता है। तुम मेरा मतलब नहीं समझी, मैं भी इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। औलाद की तरक्की से माँ बाप ही की शान बढ़ती है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आओ आओ मेरे साथ, आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटी का सुख का ख्याल करके मैंने भी उसे नाटक कंपनी के मालिक बेनी प्रसाद जी को सौंप दिया, और मैं गांव वापस चली गई। उसने नाम कमाया, दौलत कमाई, मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी। अचानक मुझे नीला की यह खबर मिली, और मैं गांव से भागी भागी यहाँ चली आई। बाबू साहब, अब तो आप ही सब कुछ है, आप ही मुझ पर दया करो। आप अंदर आ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, फरमाइए मिस्टर राजेश, BLLB। मैं मिस नीला का डिफेंस काउंसिल हूँ, और उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ। इसके लिए आपको म्युनिसिपैलिटी या किसी पुलिस ऑफिस में जाना चाहिए था। मगर नीला कई साल तक आपके यहाँ मुलाजिम रही है, आपकी बहुत इज्जत करती है, और आज जबकि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसी है, आपके दिल में उसके लिए इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि। हमदर्दी? किससे हमदर्दी? ये स्टेज की दुनिया है वकील साहब, यहाँ हर चीज मुमकिन है, और फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यही असूल मेरा भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि नीला बेकसूर है। यही मैं साबित भी करना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि उसे बचाने में आप मेरी पूरी मदद करेंगे बेनी प्रसाद जी। मेरा नाम बेनी प्रसाद नहीं है, द्वारकादास है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन मैं तो बेनी प्रसाद जी से मिलने आया था। उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। वजह है? कुछ दिन हुए पूना रोड पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और उसी में उनकी जिंदगी का नाटक खत्म हो गया।
मौत हो गई। एक्सीडेंट? 13 जुलाई की रात को 11:30 बजे खबर आई कि वर्ल्ड थिएटर की डांसर मिस नीला के कमरे में रंजन नाम के एक नौजवान का खून हो गया है। पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंची और माई रिवॉल्वर नीला को गिरफ्तार कर लिया गया। मकान का पता बंगला नंबर 236, सी फेस रोड नंबर 6। हम समझ गए, हम तो सोए गए हैं। क्या तुम जानते हो रानी माँ कहाँ है, कब आएंगी? लेकिन तुम कौन हो? मैं कालू, अंधा भिखारी। रानी माँ मुझे रोज खाना दिया करती थी, इसीलिए कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ मालूम है कब आएंगी? अंधे की क्या सुनो, चलो। जवाब नहीं दिया, चले गए क्या? अंधे की कोई नहीं सुनता।